गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा वार्षिक रजिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, मानचित्र, फील्ड बुक आदि से संबंधित प्रावधान हमने पिछले जो व्याख्यान हुआ था उसमें समझा पढ़ा। आज के इस व्याख्यान में हम भू प्रबंध, सेटलमेंट ऑपरेशंस, भू प्रबंध कार्रवाई से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि भू प्रबंध सेटलमेंट क्या होता है, बंदोबस्त क्या होता है, उससे क्या परिणाम होते हैं, कौन कराता है, उसका तरीका क्या है और किस अधिकारी की नियुक्ति इस कार्य को करने के लिए की जाती है, किस धारा में की जाती है, इन सब का अध्ययन आज हम इस ब्रीफ लेक्चर में करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, भू प्रबंध क्रियाएं या बंदोबस्त क्रियाएं, बंदोबस्त कार्रवाइयां धारा 142 से 147 तक इनसे संबंधित प्रावधान है। हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं तो देखें, धारा 142 बंदोबस्त अथवा पुनः बंदोबस्त, मतलब कौन करेगा बंदोबस्त या सेटलमेंट? राज्य सरकार करेगी। कैसे करेगी? नोटिफाई करेगी सूचना को। कहां करेगी? जिले या स्थानीय सीमाएं जहां है उनका बंदोबस्त किया जा रहा है, ऐसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जाएगा। अधिसूचना की तारीख के जो उसका जो क्षेत्र है वह नोटिफिकेशन की तारीख से वह सेटलमेंट ऑपरेशन के अधीन रहेगा, जब तक कि दूसरी अधिसूचना द्वारा इस कार्रवाई को बंद न कर दिया जाए। हमें इस सेटलमेंट ऑपरेशन की कार्रवाई को बंद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दूसरी अधिसूचना का इंतजार करना पड़ेगा, या जैसे ही दूसरी अधिसूचना जारी हो जाती है राज्य सरकार द्वारा तो हमें सेटलमेंट ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। इसी क्रम में जब हम धारा 142 का परिणाम की बात करते हैं, जो धारा 143 इस बात को कहती है कि जब 142 का कार्य समाप्त होने वाला है, मतलब सेटलमेंट ऑपरेशन हो रही है, सेटलमेंट जब होने वाला है समाप्त, तो उससे संभावित जो परिणाम है उनको राज्य सरकार द्वारा पूर्वावलोकन किया जाएगा, कि अनुमान लगाया जाएगा कि क्या सेटलमेंट में ये परेशानी आएगी या सेटलमेंट का क्या परिणाम होगा। जो धारा 143 में इस बात की चर्चा की गई है। धारा 144 जो आधार है आपके कि जो पुनः जो रीसेटलमेंट कर रहे हैं किया जाए या ना किया जाए। अगर किया जाए, राज्य सरकार यह तय करेगी क्या राजस्व में उचित वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इसकी क्या संभावना है। दूसरी बात, यदि वृद्धि हो रही है तो पुनः बंदोबस्त के संतोषजनक कारण है या नहीं है हमारे पास, या हमारे पास अदर्स रीजन है कि हमें पुनः बंदोबस्त किया जाए, तो धारा 144 के प्रावधान काम आते हैं। इसी प्रकार इन सब कार्रवाइयों को कौन करेगा? धारा 145 इस बात का जवाब देती है, सेटलमेंट ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी। धारा 142 एक ही अधिसूचना, देखिए ये द्वारा एक प्रभारी भू प्रबंध अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्त किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार सहायक भू प्रबंध अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। धारा 146 जब देखते हैं, कर्तव्यों का अंतरण, भू अभिलेख अधिकारी, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, पिछले व्याख्यानों में पढ़ा कि अधिकार अभिलेख की जब कार्रवाइयां होती है उनसे संबंधित मानचित्रों का, फील्ड बुक का संधारण करने के जो सारी कार्रवाई जो शक्तियां हैं भू अभिलेख अधिकारी में, वो यहाँ सेटलमेंट ऑफिसर को ट्रांसफर धारा 146 के तहत हो जाती हैं। और जो नियम है कौन बनाएगा सेटलमेंट संबंधी? राज्य सरकार बनाएगी। किसके लिए बनाएगी? भू प्रबंध अधिकारियों की प्रक्रिया क्या रहेगी, भू प्रबंध अधिकारी कैसे काम करेंगे, ऐसी बातें सारी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार की जाएगी। इसको हम अगर विस्तृत में पढ़ते हैं तो धारा 142 का जवाब यह है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को बंदोबस्त या पुनः बंदोबस्त जैसी भी स्थितियों के यदि लाने का आदेश दे सकती है। और राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जो अधिसूचना जारी की गई है तारीख से प्रत्येक जिला या अन्य ऐसा जिला या अन्य ऐसा क्षेत्र भू प्रबंध क्रिया के अंतर्गत रहेगा, जब तक कि उसमें ऐसे कार्य को समाप्त करने के लिए दूसरी अधिसूचना जारी नहीं
कर दी जाती है। बिल्कुल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखें, धारा 143 परिणाम पुनः भूप्रबंध के संभावित परिणाम। जब किसी जिले या अन्य क्षेत्र जिसके लिए भूप्रबंध किया गया था का समय समाप्त होने वाला हो, राज्य सरकार धारा 142 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पहले पुनः भू प्रबंध के संभावित परिणामों का संभावित पूर्व अनुमान करा सकेगी। राज्य सरकार इस बात का निर्धारण करने के लिए फ्री है कि वह संभावित परिणामों की जानकारी कर ले। धारा 144 आधार जिनसे यह निर्णय किया जाएगा कि पुनः भू प्रबंध किया जाए या नहीं। देखें, राज्य सरकार यह निर्णय करने के लिए कि किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र का पुनः भू प्रबंध किया जाए या नहीं, यह विचार करेगी कि क्या राजस्व की उचित वृद्धि या कमी होना संभाव्य है, क्या उस दशा में जबकि ऐसी वृद्धि की संभावना है पुनः भू प्रबंध स्थगित करने के लिए संतोषप्रद कारण है, क्या वर्तमान कर निर्धारण असमान या अनुचित रूप से कठोर हो गया है, या क्या वह पुनः भू प्रबंध का कार्य शुरू करने के लिए संभावित राजस्व की उचित वृद्धि को छोड़कर अन्य पर्याप्त कारण मौजूद हैं। लेकिन इसमें प्रोविडेंट किया गया है। प्रोविडेंट राजस्व की वृद्धि उस सीमा तक जो पुनः भू प्रबंध पर किए गए व्यय की पूर्ति 10 वर्षों में कर देगी, साधारणतः उचित समझी जाएगी। इसी प्रकार जब हम बंदोबस्त अधिकारी या भू प्रबंध अधिकारी या सेटलमेंट ऑफिसर की जब नियुक्ति की बात करते हैं तो धारा 145 इस बात का जवाब देती है कि अधिसूचना जारी करके धारा 142 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना जारी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। नंबर 2, ऐसी कार्रवाइयों के अधीन जिले स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी स्थायी भू प्रबंध अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर दी जाए तब तक एक प्रभारी होगा। जितने आवश्यक समझे उतने सहायक भू प्रबंध अधिकारी नियुक्त कर सकती है राज्य सरकार। आगे जब हम धारा 146 की हम बात करते हैं तो भू अभिलेख अधिकारियों का जो ड्यूटीज है उनका ट्रांसफर जब हम करते हैं तो धारा 146 यह कहती है कि जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र भू प्रबंध कार्रवाइयों के अंतर्गत हो तो मानचित्रों तथा क्षेत्र मितियों मतलब फील्ड बुक के साधारण और वार्षिक रजिस्ट्रों की तैयारी करने का कार्य राज्य सरकार के आदेशों द्वारा भू अभिलेख अधिकारी से भू प्रबंध अधिकारी को अंतरित किया जा सकता है। जो अध्याय 7 जो हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा, भू अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। आगे जब हम धारा 147 की बात करते हैं, नियम राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भू प्रबंध कार्रवाइयों में भू प्रबंध अधिकारियों की प्रक्रिया के नियम बना सकती है। आज के इस लेक्चर में हमने सेटलमेंट ऑपरेशन संबंधी धारा 142 से 147 तक की बातों को जाना, समझा, उनका विश्लेषण किया, अच्छी तरह पढ़ा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा, कौन करेगा, कैसे करेगा, राज्य सरकार करेगी, अधिसूचना जारी करके करेगी, जब तक कि दूसरी अधिसूचना द्वारा उसको विथड्रॉ नहीं कर लिया जाता। परिणाम क्या होंगे इसकी संभावित जानकारी कर ली जाए। धारा 144 है वो क्या राजस्व में वृद्धि है हो रही है या नहीं हो रही, क्या कमी है, इन बातों की जानकारी, इन बातों का बेस रहेगा। धारा 145 में भू प्रबंध जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और जो धारा 146 में भू अभिलेख अधिकारी के जो आपके दायित्व है, कर्तव्य है, उनकी प्रक्रिया है, फील्ड बुक के ज्यामिति जो उनका खुद की पावर है, उनका ट्रांसफर भू प्रबंध अधिकारी को किया जाता है। और धारा 147 में राज्य सरकार द्वारा इस बाबत नियम बनाए जाएंगे कि अधिकारियों की